मित्रों नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जिससे ये लगता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आप संकल्प अच्छा करेंगे तो आपकी जीवन भी अच्छा ही हो जाएगा, और आपका संकल्प यदि दुर्भावना से भरा हुआ है तो आपका जीवन भी ऐसा ही हो जाएगा। एक बार की बात है कि दो मित्र आपस में एक घटना देखते हैं कि बैलगाड़ी में कुछ सामान भर के जा रहा है। वो मित्र आपस में सहेली दूसरी सहेली से पूछती है कि बहन वो क्या जा रहा है उसमें। उसने उसको कहा कि इसमें तो रुई जा रही है, रुई। दूसरी बहन पूछने लगी ये रुई कहाँ जा रही है। पहली बहन ने उसे समझाने के लिए बताया, जिसकी शादी एंगेजमेंट हो चुकी थी, कि बहन ये जो रुई जा रही है तुम्हारी ससुराल में जा रही है। किस लिए जा रही है, जिज्ञासा बस उसने पूछा। बोला जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो ये रुई आपको काटनी पड़ेगी, सूत बनाना पड़ेगा। वो ये बात कह करके तो चली गई सहेली, लेकिन जिसकी एंगेजमेंट होनी थी वो नीचे आकर के चुपचाप असहाय सी होकर के ना किसी से बात करना, सोच फिक्र में, चिंता में रहने लगी। मान लीजिए एक का नाम सुनीता और दूसरी का नाम अनीता था। सुनीता वही थी जो जिसकी एंगेजमेंट हुई, अनीता वो थी जिसने उसको बताया। कुछ दिनों पश्चात उनके माँ बाप, सुनीता के माँ बाप परेशान रहने लगे कि ये इस बच्ची को हो क्या गया। ये तो बहुत खुश रहती थी, उछलती कूदती थी, टॉकेटिव थी, सबका आदर मान करती थी, अचानक क्या हुआ। उन्होंने एक काउंसलर को बुलवाया और उससे बातचीत की। उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। उसने सुनीता को बुला करके सारी बात जानी और फिर माँ बाप से पूछा कि ये घटना कब से हुई है इसके साथ। उसने कहा जी एक इसकी सहेली है अनीता, वो आई थी और छत पे ये बातचीत कर रहे थे, और छत से आने के बाद उसके बाद ये ऐसा हो गई है। उसने कहा उसको बुलवाओ, अनीता को बुलवाओ। अनीता से बुला करके पूछा कि भाई आप छत पे जिस दिन आए थे क्या बात हुई थी। सुनीता बोली कि अनीता बोली कि मैंने तो इससे ये बात की थी कि तेरी एंगेजमेंट हो गई है और वहाँ कैसे कैसे करना है, इसके बारे में बातचीत चल रही थी। इतने में बैलगाड़ी दिखाई दी, भरी हुई बैलगाड़ी, सामान से भरी हुई। इसने पूछा उसमें क्या जा रहा है। मैंने भी बोल दिया कि रुई जा रही है। रुई का क्या करेंगे, रुई ये आपकी ससुराल में जा रही है और जब आपकी शादी हो जाएगी वहाँ रुई काटनी पड़ेगी सूत बनाने के लिए। बोला अच्छा। बोला हाँ। तो उस काउंसलर ने परिवार वालों को बोला कि कल मैं आऊँगा और इसकी समस्या का समाधान करूँगा। उन्होंने उसी छत से एक सीन क्रिएट किया, सूखे पत्ते इकट्ठे किए और उस अनीता को बोला आप दूर जा करके उन सूखे हुए पत्तों में आपको आग लगानी है जब अंधेरा हो जाए तो। वो सुनीता को लेकर के ऊपर गए छत पे, जहां से उस सुनीता ने बैलगाड़ी को देखा, रुई से भरी हुई बताया जो अनीता। वो जैसे ही आग लगी
तो सुनीता ने पूछा कि ये क्या हुआ। उसने कहा बेटा वो जो रुई थी ना उसमें आग लग गई। रुई, वो जो रुई लेके जा रहे थे ना बैलगाड़ी में, उन्होंने जहां रखी थी उसमें आग लग गई है, धुआं आ रहा है वहां से। जैसे ही वो सुनीता ने ये बात सुनी, उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई। नीचे आकर के फिर वो खेलने लगी, उछल कूद करने लगी, गपशप मारने लगी, जैसे भारीपन था वो हल्का हो गया। तो मित्रों, जब उसने वो रुई की बात सुनी कि मुझे सूत काटना पड़ेगा, भारी मन हो गया, कैसे करूंगी, इतनी रुई का सूत कैसे बनाऊंगी। और जब काउंसलर ने उसको उसी का एक समाधान बताया कि जो रुई वहां जा रही थी उसमें आग लग गई, अब आपको सूत नहीं काटना पड़ेगा। इसका मतलब कल्पना से ही वो भारी हुई और कल्पना से ही अपने आप को हल्कापन ले आई। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। कल्पना मात्र से, संकल्प से ही सृष्टि बनती है, और सृष्टि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। वे लोग अच्छे संकल्प से अपना दिन का शुरुआत करते हैं, उनका पूरा दिन उमंग, उत्साह, ऊर्जा से भरा हुआ होता है। और वे लोग जो सुबह सुबह, हाय राम, ये फिर वो काम करना पड़ेगा, उन लोगों से फिर मिलना पड़ेगा, उनकी बातें फिर सुननी पड़ेगी, इस चीज से जो उठते हैं उनका दिन बहुत भारी गुजरता है। उदाहरण के तौर पे एक खूंटी पे टंगा हुआ कोट, यदि कल्पना करें तो वो भूत भी हो सकता है, और कल्पना करें तो वो कोट है ही। इसी तरह से खूंटी पे टंगी हुई रस्सी, वो कभी हम कल्पना करें जब डरे हुए सहमे हुए हों तो हमें वो सांप लगता है, जब हम खुश हों तो वो रस्सी लगती है। तो मित्रों, अच्छी संगत, अच्छे संकल्प, अच्छी वाणी, अच्छे विचार, अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना, अच्छा सोचना, अच्छा खाना, अच्छा व्यवहार, अच्छा पहनावा, शुद्ध वातावरण, पवित्रता, बिना ईर्ष्या द्वेष के जब हम किसी के संग भी व्यवहार करते हैं, किसी की पीड़ा में दुखी नहीं दुखी होना और किसी की खुशी में खुश होना, ये एक बहुत अच्छे सज्जन के गुण हैं। मैं डॉक्टर सीपी भारद्वाज, काउंसलर, मोटिवेटर, आपके बीच वर्षों से इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल्स में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, सोसाइटी में, अपार्टमेंट में भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं देते हुए लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनके संकल्पों को बदलने में उनका सहयोग करते हैं। यदि संकल्प शक्ति ठीक हो तो हर इंडस्ट्रियलिस्ट, हर स्कूल के ऑनर्स, यूनिवर्सिटी के डीम्ड के वाइस चांसलर, चांसलर, हर हॉस्पिटल के मालिक, इंचार्ज अपने स्टाफ को मोटिवेट रख सकते हैं, अपने स्टाफ को काउंसलिंग के माध्यम से उस टीम के दिए गए टारगेट को अचीव करने में सफल हो सकते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है, चाहे वो किसी भी श्रेणी में आता हो सकता है कोई बच्चा पढ़ने में उतना निपुण ना हो, उसको याद ना आ रहा हो बार बार पढ़ने के बाद भी, कोई बच्चा इंटरव्यू दे रहा है वो सफल नहीं हो पा रहा है, कोई एम्प्लॉय कई सालों से काम तो कर रहा है, ना उसकी इंक्रीमेंट हो रही है, ना उनको मान्यता मिल रही है, ना उनको मान सम्मान मिल रहा है, बुझा बुझा मन रहता है। किसी की एंगेजमेंट हो रही है तो वो डरी डरी सहमी सहमी रहती है या रहता है, किसी की शादी हो चुकी तब वो डरा डरा सहमा सहमा रहता है। तो ऐसे अनेकों केसेस हमारे आसपास होते हैं। मैं उन सभी क्लाइंट से अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों की अगर यदि आप पहचान कर लेते हैं तो उन्हें इस विषय में जरूर बताएं कि ये एक लाइलाज बीमारी नहीं है। समय रहते ही अगदी उसका काउंसलर के माध्यम से, कोई भी हो सकता है काउंसलर,
यदि आप उसका इलाज कराएंगे तो वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। मैं आज आपसे फिर पुनः अनुरोध करता हूँ कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, डॉक्टर सीपी भारद्वाज के नाम से बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। जैसे ये वीडियो बना रखा है तो ये भी आप तक पहुँचेगा केवल उनके पास जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो आप सभी से अनुरोध है, जिन्होंने नहीं किया उसे ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखें, उसे लाइक करें, कमेंट करें और फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें, ताकि उन लोगों तक भी ये बात पहुँचे जो लोग अपना लाइफ स्ट्रेस में, डिप्रेशन में या अपने आप को असहाय, पीड़ित महसूस कर रहे हैं कि मेरे साथ कोई बात नहीं करता, मेरा कोई मान सम्मान नहीं करता, मेरे को कोई पूछता नहीं है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मुझे मौका नहीं मिल रहा है। तो ऐसे वो सभी कामों के लिए यदि वो काउंसलर की सेवाएं लेंगे तो उनकी खोई हुई शक्ति दोबारा आ सकती है और वे लोग जो अपनी शक्ति का सदुपयोग करते हैं जिंदगी में कहीं तक भी पहुंच सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। आपका दिन मंगलमय हो, ऊर्जा उमंग से भरा हुआ हो। आज के लिए इतना है। अगली बार फिर कोई नए टॉपिक के साथ आपके बीच में उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8058998381। धन्यवाद, शुक्रिया।